तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी में जुटे होंगे। तो प्यारे बच्चे, अब जो है फर्स्ट पाली के एग्जाम में कुछ ही समय बच गए हैं। अगर आप फर्स्ट पाली के स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप जा रहे हैं कहीं पे एग्जाम में, अगर देख सकते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल देख लेंगे। और नहीं तो अगर सेकेंड पाली के अगर आप स्टूडेंट तो आपके पास अभी बहुत सारा टाइम होगा, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेंगे। इसमें हम लोग बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। चलिए फटाफट से हम लोग सवालों की तरफ बढ़ जाते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने में है, समझिए, फटाफट से जवाब दीजिएगा। यह जो है यह इस पे आधारित आपके बहुत सारे जो है एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए जरूर से जरूर इस वीडियो को देख लीजिए। एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या इतना है, उसका परिमिति कितना होगा। हमने बार बार कहा है कि अर्धवृत्त से सवाल आपके रहेंगे एग्जाम में। सर पाई आर प्लस 2r होता है, कितना अर्धवृत्त का परिमिति। यहां से r अगर कॉमन ले ले तो पाई प्लस 2 हो गया। सर r के जगह पे 3r दिया हुआ है ना, तो 3r लिख लेंगे, 3r इंटू पाई प्लस 2। देखिए तो कोई है क्या सर, गुना करके लिखा हुआ है, 3 पाई आर लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको गुना कर दीजिए। 3 पाई आर प्लस 3 दूनी 6r। कोई ऑप्शन 3 पाई आर, यहाँ पे पाई होना चाहिए, 3 पाई आर, 3 यहाँ पे भी पाई होना चाहिए, 3 पाई आर प्लस 6r, यहाँ पे 3 पाई आर, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। 3 पाई आर प्लस 6r, या इस तरह से कॉमन में दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 पाई आर प्लस 6r, आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाई आर प्लस 2r। नेक्स्ट सवाल आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 से बड़ा या बराबर किसी घटना की प्रायिकता होती है, और 1 से छोटा या 1 के बराबर होती है। तो देखिए तो इसमें कौन है सर, 75% हो सकता है यह सर। यह देखिए यह 1 से बड़ा है, 2.5 है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, यदि किसी घटना ई की पूरक घटना ही है, पूरक घटना क्या होती है, किसी घटना की प्रायिकता और उससे नहीं घटित होने की प्रायिकता का जोड़ 1 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, देखेंगे वही सवाल लिखा हुआ है, P प्लस P नहीं, P प्लस P नहीं, प्रायिकता और उसकी घटना नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, जोड़ 1 होगा, समझिए। अगला सवाल, एक पासे को एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता। एक पासा को फेंकते हैं तो क्या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, 6 आएगा, 7 भी आएगा क्या, नहीं आएगा। सर 2 नहीं आना चाहिए, तो प्रायिकता क्या होगा सर, कुल संभव परिणाम 6 है। नहीं आने की प्रायिकता सर, नहीं आना है तो क्या तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 2 नहीं, कितना नहीं, 2 तो नहीं आना है ना, 2 कितना नहीं आना है, 1 आ जाए, 3 आ जाए। यहाँ पे 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुकिए, यहाँ पे 1 सेकंड। हाँ सर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6, अनुकूल परिणाम कितना है, 5 है, तो 5/6 जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल आपके सामने में है, अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश के एक गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा गया है। 52 पत्ता, कुल संभव परिणाम 52। इसके काले रंग के बादशाह, काले रंग का बादशाह कौन कौन होता है, 2 होता है, एक चीरी का और एक किसका, हुकुम का पत्ता जो है काला रंग का होता है, दोनों का एक एक बादशाह, 2 सर। 26 दूना होता है 52, 1/26 जो है सही जवाब है। तो आप ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक लगा सकते हैं। अगला सवाल, यहाँ पे देखिए यह लिखा हुआ है का माध्यिका 35 है, आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, समझे। यह बताइए इसमें आंकड़ों की संख्या देखेंगे सर, इसको आरोही क्रम में सजाएंगे तब ना बता पाएंगे, बिना सजाए भी बता सकते हैं। देखिए कैसे, इसमें आंकड़ों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने आंकड़े हैं, 11 आंकड़ा है। तो बीच का कोई आंकड़ा होगा, मतलब 5 इधर छांट देंगे, 5 इधर छांट देंगे, बीच में जो बचेगा वही माध्यिका होगा। यह बताइए इसमें कहीं भी 35 है, 35 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब छटेगा कोई नहीं। तो माध्यिका अगर 35 लाना है तो 100% यहाँ पे 35 ही होगा। ये आप चाहे तो आरोही अवरोही क्रम में बनाकर भी बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, संचयी बराबरता सारणी निम्न में से किसे निर्धारित होता है। संचयी बराबरता सारणी आपके जो है चैप्टर का सबसे आखिरी कॉन्सेप्ट है। तो आप बोलेंगे सर माध्यिका ज्ञात करने के लिए संचयी बराबरता सारणी बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध है। सर माध्य बराबर बहुलक बराबर होता है क्या, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक। सर याद है, बहुत याद है, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। नहीं याद हो तो एक बार और फिर से देख सकते हैं। बहुलक का क्या होता है, एमओ से सूचित करते हैं, माध्यक को एम से सूचित करते हैं और माध्य को एक्स बार से सूचित करते हैं, समझे। तो देखेंगे इसमें माध्य, इसको अगर सबको अगर सोल्व करके आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही जवाब है। कैसे, 3 गुणे माध्य में से एक माध्य इधर घटेगा तो 2 गुणे माध्य हो जाएगा, यहाँ पे 3 माध्यिका रहेगा और यहाँ पे बहुलक आके इधर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आप करके हल करके चेक कर लेंगे, ठीक। नहीं टाइम अगर लगे कि टाइम लग जाने वाला, आपको छोड़ देंगे ऐसे सवाल को। निम्नलिखित में से वितरण में से बहुलक वर्ग कौन सा है। बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। सर बारंबारता सबसे ज्यादा हमें 45 की लग रही है, तो बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल,
यदि इतना 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 तथा इतना माध्य 18 हो तो x का मान बताइए। माध्य 18 है, कितने आंकड़े दिए गए सर? 4 आंकड़े दिए गए। इस सबको जोड़ेंगे, 4 से भाग कर देंगे, सबको जोड़ना है, 4 से भाग कर देना। माध्य कितना आना है? 18 आना है सर। x को एक जगह जोड़ेंगे, 5 4 9 10 11 1 12, 12 को सर x है, 3 2 5 5 10 2 12, 12 सर यह रहा संख्या रहा। यहाँ पे 12x प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा? 18 चौके 72 हो जाएंगे। यहाँ पे बोलेंगे सर 12x बराबर हो गया 72 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा सर। x का मान जो है ना 12 25 60, 5 आ गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। लॉक किया जाए, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल आपके सामने में है। बिंदु इतना के मूल बिंदु से दूरी बताइए। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला किसको नहीं याद है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स बराबर क्या हो जाएगा सर? 15 हो जाएगा, 15 का वर्ग, और यहाँ पे वाई बराबर 8 हो जाएगा, 8 का वर्ग। 15 15 कितना होता है? 225 होता है। 8 8 कितना होता है? 64 होता है। आप कहेंगे सर 5 आना 4 6 2 8 कितना? 6 2 8 और 2 17 17 या 289 कितना जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब। मूल बिंदु का फॉर्मूला याद होना चाहिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए सरल रेखा इतना आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी भैया? इसको तो चेक करना पड़ेगा। अगर आपको टाइम लगे कि चेक करने के लिए है तो बनाइएगा, नहीं तो आगे बढ़ जाइएगा। सबको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे y का मान 2 रख कर सर x का मान 2 2 4 माइनस 3 सर नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? x का मान 4 रखेंगे, 4 दूनी 8 में से अगर 3 घट रहा है तो 5 आ रहा है, तभी y का मान यहाँ पे 1 ही लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए x का मान अगर 3 रखे, 3 दूनी 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा? यह भी नहीं होगा। यहाँ पे 3 आ रहा है, y का मान यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। 4 के बराबर है क्या? नहीं है। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। देख लीजिए वाला 5 दूनी 10 माइनस यहाँ पे 3 करेंगे सर 7 आ रहा है y का मान। ऑप्शन नंबर डी ही सही जवाब है। ऐसे सवाल जहां पे लगे कि टाइम आपको लग जाने वाला है छोड़ देंगे। अगला सवाल आपके सामने में, एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। इससे सवाल को हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। कल ही की क्लास में हम लोगों ने बनाया था। नहीं, ऐसे सवाल को ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल नहीं टच करेंगे। अगला सवाल, वाई अक्ष पे बिंदु इतना की दूरी कितना? वाई अक्ष से बिंदु इतना, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या होता है सर? एक्स निर्देशांक होता है। एक्स निर्देशांक कितना है यार? एक्स अक्ष से दूरी पूछा जाता है, वाई निर्देशांक 13, एक्स 13 हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक। अगला सवाल आपके सामने में है। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिएगा, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का इतना इतना है तो वृत्त का केंद्र कितना होगा? यह बताइए। वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया हुआ है। हमने क्या पूछा था? बोला था कि मध्य बिंदु से रिलेटेड एक सवाल आपके रहेंगे एग्जाम में जरूर। आप कहेंगे सर x x को जोड़ देंगे, -10 में अगर 6 जोड़ा जाए तो -4/2, और 6 में अगर -10 जोड़ा जाए तो आप बोलेंगे फिर से -4/2 कितना हो जाएगा? 2 और 2। हमें लगता है कि -2 और -2 सही जवाब है। क्या आपको यही लगता है? आप कहेंगे हाँ सर क्यों नहीं, हमें भी तो यही लगता है। अगला सवाल ये रहा, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक इतना 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 हो तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? केंद्र का निर्देशांक भी बहुत फेमस है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3। फिर उसी तरह से y1 प्लस y2 बटा प्लस y3 बटे में 3। फॉर्मूला नहीं लिखेंगे एग्जाम में, सबको जोड़िए। x x x जोड़ना है, 4 2 6, 6 में अगर 3 से भाग किया जाए तो क्या होगा? 4 6 4 10, और 10 में से 1 गया कितना हो जाएगा? 9 में, 9 में से 3 से भाग कीजिए, 3 6 3 3 9। आप बोलेंगे सर 2 और 3 क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए गुरुजी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने में है। यहाँ पे देखिए, बिंदु इतना से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए। देखिए वहां पे y अक्ष से पूछा था, यहाँ पे x अक्ष से पूछा है। x यहाँ पे देखिए इस बिंदु से 13 और 19 पूछा जा रहा है कि यहाँ से अगर लंब डाला जाए x अक्ष पे तो क्या होगा? y दूरी, यह दूरी क्या है? y अक्ष के तरफ है तो y निर्देशांक देखेंगे, मतलब 19 जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? 19 ऑप्शन नंबर बी गुरुजी बिल्कुल सही जवाब है। x अक्ष पे y अक्ष पे पूछता तो x निर्देशांक देखते। अगला सवाल, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में? सबसे पहले तो इसका मध्य बिंदु निकालना तो सबको आता है। -6 में x1 प्लस x2 बटे 2, -2 में -6 जोड़िए, -8/2 कर दीजिए। 8 में y1 प्लस y2 बटे 2, 8 में -4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर प्लस का 4 होगा, 4/2 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। -4 और 2 सही जवाब है। यह बताइए किस चतुर्थांश में है सर? x निर्देशांक ऋणात्मक, y धनात्मक, द्वितीय चतुर्थांश। ऑप्शन नंबर बी गुरुजी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने में है। यहाँ पे देखिए, बिंदु इतना 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 को मिलाने वाले किसी त्रिभुज की शीर्ष है तो पी की बार के क्षेत्र बताइए। इसका हमने आपको जो है बिल्कुल यूनिक तरीका हमने बताया है कि कोई भी बच्चा बिल्कुल चुटकियों में इस सवाल को बना सकता है। सर 0 0 है यहाँ पे पी का मान, क्यों सर? 8 0 है, x निर्देशांक 8, y निर्देशांक 0। कैसे जाने? इधर है क्योंकि x पहले लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए r लिखा हुआ है 0 और 12 है ना। इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है इस त्रिभुज का। कोई हमें बताएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार। सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ना 8 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 है, तो 8 × 12 कितना हो जाएगा? 8 × 12
दो चौके 8, 12 चौके कितना हो जाएगा 48। 48 जो है वर्ग मात्रक लिखा हो तो वर्ग मात्रक में जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्षेत्रफल जब भी आए वर्ग मात्रक में, आयतन जब भी आए मात्रक में जवाब लिखना नहीं भूलेंगे। अगला सवाल आपके सामने, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु इतना और इतना इतना है, त्रिभुज यहाँ पे क्या एक सवाल कट गया है, त्रिभुज का क्या पूछा जाना चाहिए था, क्षेत्रफल पूछा जाना चाहिए, शायद वही सवाल है यह। द्विघात समीकरण छोड़ देते इस सवाल को क्योंकि इसमें सवाल कट गया है। अगला सवाल, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक कितना होगा, विवेचक से सवाल आपके रहेंगे, क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर विवेचक को कैपिटल डी से दिखाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही है ना फॉर्मूला, बिल्कुल। बी की जगह पे सर 4 है, 4 चौके 16, 4 ए की जगह पे सर 1 है, 1 हो गया, सी की जगह पे सर बी है, 16 माइनस 4b सही जवाब है, 16 माइनस 4b ऑप्शन नंबर ए गुरुजी बिल्कुल सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ पे देख लेंगे सर यह तो नहीं होता है, यह भी नहीं है, चेक करके देखेंगे, 2 4 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप 2 है, यहाँ पे गैप 4 है, सर यह भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। 4 का गैप है, a2 - 7, a2 - 7 करते जाइए, 4 आएगा जवाब, कितना आएगा 4 का गैप है ना, 4 नहीं 4 का नहीं, a2 -4 -0 -4 का गैप है, -4 सार्वंतर हो जाएगा, यह रहा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं सर, a2 - a1 करते हैं, है ना, a2 की जगह पर कितना लिखा हुआ है 50 लिखा हुआ है, a1 की जगह पर कितना लिखा है 18 लिखा हुआ है। अगर आपको मुश्किल लगे यह सवाल तो छोड़ देंगे, 50 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, बहुत आसान सवाल है इसे, 50 25 25 दूनी 50, यहाँ पे देखें 18 लिखा है, 3 3 9 9 दूनी 18, यार 5 को रूट 2 में से 3 को रूट 2 जाएगा सर, 2 को रूट 2 बचेगा, क्या यही लिखा हुआ है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी में तो यही लिखा हुआ है, हो सकता है था कि 2 को अंदर ले जाता तभी लिखा जा सकता था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, समांतर श्रेणी इतना का 11वां पद क्या होगा, ए 11 पूछा है आपने सर, इसको तो बिल्कुल हलवा सवाल बना दिया है, a + 10d होता है ना, 11वां पद 1 कम 10d, प्रथम पद कितना है बाबू मेरे 2 है, 10 गुने d का मान देखिए सर, 5 में से 2 गया 3 हुआ है ना, 2 + 10 = 30, आप कहेंगे 30 2 32, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने में, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो उस समांतर श्रेणी का 7वां पद कितना होगा, a से an बराबर लिखा हुआ है बाबू, यहाँ पे an लिखा हुआ है 8 × 8n - 2, तो a7 बराबर कितना हो जाएगा 8 गुने जो है गुने, यहाँ पे देखिए 7 7वां पद है तो n की जगह पे 7 रख दे, जो 8 7 56 में से अगर 2 गया कितना हो जाएगा बाबू मेरे 54 जवाब हो जाएंगे। 54 कोई ऑप्शन है क्या, हाँ सर है ना, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से हम लोगों ने 25 सवाल किए, 25 में से एक सवाल जो है तो कटे हुए थे इसलिए उसको छोड़ दिया, 24 सवाल कंप्लीट हो गए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी इतना हो तो यहाँ पे भी टाइपिंग में समांतर श्रेणी यहाँ पे शायद इस तरह होना चाहिए था, 50 हो तो सार्व अंतर कितना होगा, यहाँ पे या कॉमन होना चाहिए था, अगर मान गए यहाँ पे कॉमन होता तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। आगे बढ़ जाते हैं, इस सवाल को बनाइए, यदि समांतर श्रेणी इतना का किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान बताइए, सर सार्व अंतर हमेशा बराबर होता है, मान गए यह a2 है, यह a1 है ना, और यह a3 है, तो a2 - a1 कीजिए, 3x + 2 में से अगर घटाया जाए 2x - 1 घटाया जाए तो सर यहाँ 3 - a2 के बराबर हो जाएगा, 6x - 1 - 3x + 2 के बराबर हो जाएगा। आप कहेंगे सर 3x + 2 प्लस माइनस -2x माइनस प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 6x - 1 यहाँ पे देखिए -3x प्लस -2 क्या हो जाएगा, बनाइए सवाल को। इस सवाल को तो हम लोग लगभग हर दिन ऑब्जेक्टिव में करते थे, 3x में से 2x गया, x हो गया, प्लस 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना हो गया 3x हो गया और -3 क्या हो जाएगा बाबू, आप कहेंगे सर इस x को इधर ले जाइए 2x बच जाएगा, 3 में से 1 गया 2x, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह इधर आएगा प्लस में 6 हो जाएगा, 2 3 6 सर x का मान ना 6 आ रहा है, कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 6 नहीं 3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, समांतर श्रेणी इतना में पदों की संख्या कितना है, सर पदों की संख्या के लिए एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला आपने बताया, n बराबर an - a बटे d + 1, an की जगह पे कितना लिखा हुआ है 82 लिखा हुआ, अंतिमवा पद 82 दिया हुआ है, प्रथम पद कितना 2 दिया हुआ है, बटे d कितना 6 में से 2 गया 4 + 1 कितना हो जाएगा 80 बटे अगर 4 किया जाए प्लस 1 किया जाए, आप कहेंगे सर 20 20 प्लस 1 कितना होता है 21, मतलब 21 पदों की संख्या कितने टोटल जो है 21 पद होंगे इस एपी में। बाकी अगर आप लॉन्ग मेथड से बनाना चाहें तो लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हैं। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, क्या करेंगे बनाएंगे क्या, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एक पद शून्य होगा जरूर। चलिए मान गए यहाँ पे यह जो है nवां पद शून्य है, तो n बराबर फिर से यहाँ पे an - a बटे में d + 1, यहाँ पे n के जगह पे हमको शून्य लाना है, a के जगह पे कितना है 72 है, d के जगह पे देखिए तो जरा आप कहेंगे सर 63 में से अगर 72 घटाया जाए ना कितना हो जाएगा 7 2 8 9 हो जाएंगे 9, तो माइनस में 9 हो गए कितना माइनस में 9, तो यहाँ पे +1, तो आप क्या करेंगे सर माइनस 9 8 72 8 और 1 कितना होता है 9 होता है, गुरुजी बिल्कुल सही जवाब।
ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि जो है इस एपी के जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे तो जो 9वां पद होगा 0 के बराबर होगा। अगला सवाल, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, सर यह बीच की दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला है x2 माइनस x1, मान गए इसको x2 इसको x1 मान लेते हैं, तो 0 में से अगर यह जाएगा तो आप बचेंगे, बोलेंगे चलिए लिख देते हैं 0 माइनस ए कॉस थीटा का होल रूट अंडर x2 माइनस रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला भूलेंगे नहीं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह रहा। आप कहेंगे सर यह रहा ए माइनस ए अगर किया जाए तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस यहाँ पे इसको अगर देखा जाए तो माइनस से तो कोई 0 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे सर यहाँ से ना फिर से ए स्क्वायर कॉमन हो सकता है, ए स्क्वायर अगर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे रहा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे रहा साइन स्क्वायर थीटा। सही बात है, हाँ गुरुजी बिल्कुल सही बात है, ए का वर्ग निकाला जाए तो ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, एक ही सही जवाब है इस सवाल के। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। 1 माइनस यहाँ पे देखिए यह क्या लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे होना चाहिए 1 माइनस, यहाँ पे 4 साइन 4 थीटा, यहाँ पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए था 4 थीटा होना चाहिए, तो क्या होगा 4 थीटा साइन 4 थीटा, ये 1 माइनस साइन पे जो है 4 पावर लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर इसको हम लोग बड़ी प्यार से 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो 4 तो हो ही गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना। बिल्कुल सर आज तो गाना सुनने के लिए बिल्कुल मौका नहीं है ना, बिल्कुल 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो देखिए तो कोई जवाब है क्या, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पे देखिए त्रिभुज इतना में या बिंदु इतना दिया हुआ था, x इतना, यह अनुपात वाला सवाल है। आप बना लेंगे कि बना दे हम, चलिए बना देते हैं। त्रिभुज ए बी सी लिखा हुआ है, मैं एक्स और वाई करा, ए और बी पे है एक्स और वाई, एक्स यहाँ पे रहा वाई यहाँ पे रहा, मिला दीजिए। एक्स वाई जो है बीसी के समानांतर है, यह बात भी सही है। एक्स और एक्स बी कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। ए वाई और वाई सी कितना हो जाएगा सर, ये अभी 2:3 होगा, देख रहे हैं ना कितना लॉलीपॉप सवाल था, 2:3। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। जो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उसका अगर रूट अंडर कर दिया जाए, वही संगत माध्यिकाओं का भी अनुपात होता है, वही संगत लंब समद्विभाजक कोण समद्विभाजकों का भी होता है, वही संगत क्या होता है, सब मतलब जितने भी भुजाएं होती है सभी का अनुपात वही होते हैं। तो आप बोलेंगे 11 गणा या 121 8 28 64 सर 11:8 जो है बिल्कुल सही जवाब है। दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात इतना है। पहले त्रिभुज यहाँ पे देखिए सवाल कट गया है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का इतना, पहले क्या लिखा हुआ है, छोड़िए हटाइए इस सवाल को। यहाँ पे देखिए एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल इतना है, उसका भुजा कितना होगा। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, सर याद है। यहाँ पे देखिए 36 √3, √3 से √3 गया बाबू मेरे। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बड़ा कितना हो जाएगा सर, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर 36 √3 बिल्कुल सही जवाब है। 36 गुणे अगर 4 किया जाए, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, अच्छा हाँ वैसा ही है। यहाँ पे देखिएगा आप कहेंगे सर अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए 36 गुणे 4 का, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे छाया के 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं सर यार 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। छाया के 36 6 और 2 6 दूनी 12 सही जवाब है। 12 सेंटीमीटर में बात है तो सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अगला सवाल, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के घनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के घनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होता है। आप बोलेंगे एक सर एक 2 सवाल होते हैं। समझे आप लोग ऑप्शन बिल्कुल रटेंगे नहीं, यह सिर्फ महत्वपूर्ण सवाल है समझे, इसलिए ऑप्शन रटने का प्रयास न करेंगे, इसमें से बहुत सवाल लड़ेंगे, यह बात हो सकती है। अगला सवाल, एक वृत्त की किसी त्रिज्या इतना है और नहीं चीट वगैरह ले जाएंगे। एक वृत्त की किसी त्रिज्या इतना है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है, तो बाह्य बिंदु P से स्पर्श का PT की, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी सवाल यह कट गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह भी सवाल कटा हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए देखते जाते हैं। या 40 नंबर सवाल, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, उसका व्यास कितना होगा। वृत्त के क्षेत्रफल सर πr² दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 154 दिया हुआ है। यहाँ पे हमें लगता है यहाँ पे भी शायद पाई रहता है, कोई बात नहीं देख लेंगे। 22/7 गुणे r² बराबर में 154, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 × 22 सर, और 11 का 11 11 4 44 2 7 सर 14 हो जाएगा। सही जवाब है कितना, 7 × 7 कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर हो जाएगा। r का मान कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा बाबू मेरे, r का मान 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दो रैखिक समीकरणों का लेखा चित्र संपाती रेखाएं, और यदि संपाती रेखाएं होते हैं
दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल अगर जो ग्राफ संपाती रेखा है, अनेक हल सर, अनेक हल, संगत, समझे, अविरोधी, ये सभी बातें याद रखेंगे। क्या हो जाएंगे? एक हल, क्या कोई हल नहीं, अनगिनत हल, अनगिनत हल, संपाती के लिए अनगिनत हल। अगले सवाल, समीकरण इतना और इतना के आलेख किस प्रकार के सरल रेखा होंगी? इनका आलेख चेक करेंगे, a1/2, b1/b2, c1/c2 निकालकर। a1/2 सर 2/12 कितना आ रहा है? 2 एकम 2, 2 छक 12 सर। b1/b2, b1/b2 -1/7 कितना हो जाएगा? -1 सर। a1/2 b1/b2 के बराबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा? प्रतिच्छेदी ग्राफ हो जाएंगे। एक हल, अद्वितीय हल जिसको बोलते हैं, प्रतिच्छेदी सरल रेखा है, एक हल, प्रतिच्छेदी सरल रेखा है। अगला सवाल जो है, अगला सवाल आपके सामने में जवाब देने का प्रयत्न करेंगे फटाफट से। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे है, x - y बराबर इतना आलेख कैसी सरल रेखा होगी? सर x - y अगर मान सारणी भी अगर देखा जाए तो अगर x का मान, देखिए यहाँ पे x बराबर y लिख सकते हैं। अगर x का मान अगर 2 रखेंगे तो y का मान भी 2 होगा, x का मान 3 मतलब y का मान 3। अगर ग्राफ खींचेंगे तो मूल बिंदु से होकर जाता हुआ रेखा बनेगा। क्या बनेगा? मूल बिंदु से होकर जाता हुआ। आप कहेंगे मूल बिंदु से जाती हुई, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन द्विघाती समीकरण है? द्विघाती समीकरण की पहचान आप जानते हैं क्या? हाँ सर, यह तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ से गुना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। सर यहाँ पे x², यह भी नहीं होगा क्योंकि यह वाला इधर जाके गुना में हो जाएगा, यह भी नहीं होगा। इसके बारे में अगर बात किया जाए, हमें लगता है यही होगा, यही सही जवाब है, यही सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x गुने x² हो जाएगा, x² से x² खत्म हो जाएगा, x क्यूब बच जाएगा। अगला सवाल, यदि समीकरण इतना का एक मूल -3 तो p का मान बताइए। अगर मूल -3 है तो मूल क्या होता है? अगर इसमें डाला जाए तो इसका मतलब हल होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? यह समीकरण 0 देगा हमें, समझे। तो -3 यहाँ पे डाल दीजिए, 2 गुने -3 का स्क्वायर प्लस p गुने -3, और -3 बराबर अगर 0 किया जाए, 3 × 9 9 दूनी 18 -3p -p बराबर 0। क्या हो जाएगा बाबू मेरे? यहाँ पे देखिए 18 में से सर 3 गई 15 भइल है ना, 3p हो जाएगा, 3 × 5 = 15, जो p का मान कितना हो जाएगा बाबू मेरे? 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब। अगले सवाल की तरफ, यहाँ पे देखिए 46 नंबर, के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल जो है वास्तविक और समान होंगे? मूल क्या होंगे? वास्तविक एवं समान होंगे। तो सर डी बराबर ना, सर बी, अगर विवेचक जो है अगर 0 हो जाए, विवेक मैया का जो मान है b² -4 से अगर 0 हो जाए तो मामला बन जाएगा। सर यह देखिए 3k का होल स्क्वायर -4a, c के जगह पे 4, 3 × 9 k² 4 × 16, यह जो है 0 के बराबर में इसको होना है ना, 0 के बराबर में होना है। तो क्या हो जाएगा? 9k² बराबर सर 16 लिखेंगे, k² बराबर क्या हो जाएगा? सर k² बराबर 16/9 हो जाएगा। k बराबर क्या हो जाएगा? ±√16/9 प्लस, यहाँ पे देखिएगा 4 × 16 3 × 9 मतलब ±4/3 प्लस, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे टाइपिंग में क्या, यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे क्या था? मूल वास्तविक और समान हो, वास्तविक और समान के लिए तो बिल्कुल सही हमने किया है। b² -4a और c बिल्कुल सही रखा गया है। यहाँ पे 3 × 9k² 4 × 16, यहाँ पे 9k² बराबर 16, तो यहाँ पे k² नंबर, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक जरूर है, 4 ± 4 यहाँ पे 3 होना चाहिए था, है ना, बिल्कुल 4/3 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अगला सवाल, यदि इतना के मूल अल्फा और बीटा हो तो α² + β² बराबर 5। अच्छा, α² + β² बराबर 5 दिया हुआ है, तो हमसे पूछा क्या गया? p का मान पूछा। यह बताइए α² + β² क्या होता है? सर α² + β² बराबर अगर 5 लिखा हुआ है तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, a² + b² बराबर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab बराबर 5। सर a + b का, अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पे α + β, सर α + β क्या होता है? -b/a होता है, -b/a में सर -3p, और बटे में अगर 1 से अगर गुना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 गुनी α × β c/a कितना हो जाएगा? 2p का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो 3p बराबर, इसका मतलब हो गया 2 दूनी 4p का स्क्वायर हो गया, बराबर में यहाँ पे 5। यह तो द्विघात समीकरण आ गया। इतना द्विघात, तो लंबा द्विघात समीकरण कौन हल करेगा? नहीं, अगर 2 मार्क में हो तब हल करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। द्विघात समीकरण इतना का मूल होगा, हाँ यह आसान सवाल है। यहाँ पे भी लेकिन a² p² लिखा रहता है ना, a² p² x² है, बराबर में हम लोग q² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सर x² बराबर ना हम लोग लिख सकते हैं क्या? q² बटे में a² + p²। क्या हो जाएगा x का मान? आप कहेंगे सर प्लस माइनस में होगा क्योंकि बीजगणित का सवाल है। a² बटे में p², क्या हो जाएगा? +- q बटे में ap, q बटे में ap, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर, एक सवाल और आ गया। द्विघात समीकरण इतना के मूल योग, मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। मूलों का योग α + β, α × β का मान पूछा जा रहा है। सर α β -b/a और α × β c/a। यह रहा -b/c जो है बिल्कुल सही, -b/c, माइनस b की जगह पर कितना है? माइनस सर 15 है, और c की जगह पर कितना है? देखिए तो जरा देखिए, 50 हो जाए, माइनस माइनस सर +15/50, क्या हो जाएगा? 5 × 15 और 5 × 50, 3/10 जो है 3:10, ऑप्शन नंबर
नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, यदि द्विघाती समीकरण के मूल -3 और 5 है तो द्विघाती समीकरण -5 और द्विघाती समीकरण का मूल इतना है तो द्विघाती समीकरण क्या होगा? सर फॉर्मूला हम लोग को याद है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, यही फॉर्मूला है ना। बिल्कुल, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए ये दोनों को जोड़िए, -5 -1 जोड़ेंगे कितना? -6 एक्स हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। सर -5 को अगर -1 के साथ गुना किया जाए तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 6x और प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 कहाँ गया? ऑप्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस होगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, प्लस नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। बिल्कुल, तो इस तरह से प्यारे बच्चे यह जो है आपका आखिरी क्लास रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम देंगे, आप जो है आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने मैथ को बहुत पढ़ा है ना, बहुत, सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बिहार में कोई पढ़ा है मैथ तो आप लोग पढ़े, टारगेट बोर्ड के स्टूडेंट ने पढ़ा है। तो यह अपने पर विश्वास रखना है, यह सवाल तो हम सिर्फ महत्वपूर्ण सवाल कराए हैं, समझे? ऐसा कोई वायरल सवाल है नहीं, लेकिन आप विश्वास रखिए, आप ऑब्जेक्टिव क्या सब्जेक्टिव भी सभी सवाल आप बना के आएंगे, समझे? तो आपके ऊपर हम लोग का बहुत सारा आशीर्वाद है, बहुत सारा प्यार स्नेह है। आप लोग बढ़िया से एग्जाम दीजिए और बहुत अच्छा कीजिए बोर्ड में। मिलते हैं प्यारे बच्चे फिर से अगली ऐसी तरह के किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।